नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका कटेरा न्यूज चैनल में। नगर पंचायत कटेरा के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला दलबादल में नाले से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके ग्राम पंचायत कटेरा देहात का एक व्यक्ति अवैध रूप से निर्माण कर रहा था। सूचना मिलने पर नगर पंचायत प्रशासन ने तत्काल कार्य को बंद करा दिया गया तथा निर्माण सामग्री को जब्त करने की कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कटेरा से बंगरा मार्ग पर स्थित मोहल्ला दलबादल में शीला देवी पत्नी रामचरण व अर्चना पत्नी अखिलेश तोमर का प्रधानमंत्री शहरी आवास बना हुआ है। उन्हीं के घर के आगे से नगर पंचायत का नाला भी निकला हुआ है, जहां पर खाली जमीन पड़ी हुई है। उसी जमीन पर ग्राम पंचायत कटेरा देहात का एक व्यक्ति जबरन अवैध रूप से कब्जा कर मकान के सामने निर्माण कर रहा था, जिस पर नगर पंचायत कार्यालय को सूचना दी गई। सूचना पर लिपिक ओम प्रकाश समस्त कर्मचारियों के साथ मौके पर गए और निर्माण कार्य को रुकवाया गया तथा निर्माण सामग्री को जब्त कर नगर पंचायत के वाहन में भरकर कार्यालय ले आए। साथ ही हिदायत दी गई, यदि अब निर्माण करने की कोशिश भी की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नगर पंचायत के चेयरमैन धनीराम डवरिया का कहना है कि नाली नगर पंचायत की संपत्ति है। यदि किसी ने नगर पंचायत की भूमि पर अवैध निर्माण किया तो कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित ने कटेरा न्यूज को वार्ता कर बताया कि मैंने 100 नंबर पर भी सूचना दी थी, जो थोड़ी ही समय में हमारे पास पहुंच गई। काम रुकवाया गया था। अब खबर चलने के बाद यह देखना होगा कि पीड़ित को कितना न्याय मिलता है। क्या नाम है आपका? हमारा कमलेश। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि ये हमारी भाई की ज़मीन है जी, और भाई के नाम अभी वो भाई मऊरानीपुर गए हैं और मतलब ये भाई की ज़मीन है। तेज हमारे भाई की ये ज़मीन है और उसकी रजिस्ट्री भी हम लोगों के पास और उस पर भगवान जी के पास से आवास भी है। ये मेरी माता जी का आवास आया था, वो हमारी आवास के सामने पूरी सरकारी ज़मीन डली हुई है और उस पर अवैध रूप से कब्जा करके और मना करने के बाद भी धमकियाँ मिल रही हैं जान से मारने की और 20-20 लोगों को बिठा के यहाँ पे जी हैं और काम धड़ल्ले से चल रहा था। कल चेयरमैन साहब से किया था तो चेयरमैन साहब ने तत्काल बंद करवाया था काम और फिर आज सुबह 12 बजे से फिर काम चालू हो गया। तुरंत कह रहे कि हम परमिशन लेके आ गए ऊपर से और पूरी सरकारी जगह है आगे साहब और कब्जा पूरा कर रहे हैं जी पूरी तरह से। बताओ हम गरीब लोग का हम कहाँ से करें फिर बताओ। और रजिस्ट्री होने के बाद भी और देखो मकान भी है, फिर आप ही छुड़ा लो मकान, फिर हम कहाँ खबर रह पाए थे। जिस जगह पे मकान बनाया जा रहा है वो ज़मीन किसकी है फिर? जी हमारे भाई की नहीं, जो दबंग किस्म के आदमी बताया आपने, जो मकान बना रहे हैं वो ज़मीन किसकी है? वो नगर पंचायत की है। अच्छा, सामने लगा है रातों रात मकान बना था जी साहब। जी तो इसकी शिकायत आपने नगर पंचायत के कर्मचारियों से की? नगर पंचायत के कर्मचारी से चेयरमैन साहब से की थी। चेयरमैन साहब ने तत्काल रोक लगाई थी, वो भी नहीं माने। फिर हमने 112 नंबर पे कॉल किया है और वो पुलिस तत्काल आई है। वो फिर दोबारा से काम रोक के गई है। अभी भी गुंडागिरी करके यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तुम लोगों को जान से मारेंगे। देखो जी सब औजार मौजार सब रखे हैं। अब हम लोग यहाँ पे आ ही नहीं पा रहे थे। हमारे घर से हमारा मेला में थे साहब होते से आए थे, पढ़ने नहीं दे रही थी। जब हमने पुलिस को बुलाओ, जब जाके हम आप आए अपने घर में आए और रेबी की कोई वो नहीं है थे कि दे सकत के नहीं दे सकत, दबंग है। पुलिस ने कितनी सहायता की आपकी? पुलिस तत्काल आई हमारी, लेकिन इतने जो हमने 5 दिन पहले रिपोर्ट दी थी तो उसकी अभी तक कोई कॉल नहीं आई थी बिल्कुल भी तरह से हैं। फिर हमने फिर 112 नंबर पे कॉल किया था, तब जाके उन्हें तत्काल पहुंचाई पुलिस। जी, आप क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि सरकारी जमीन पे कब्जा ना हो साहब आगे और का है और मैदान है साहब, है कि नहीं? आपका अर्चना। अच्छा, क्या समस्या है आपको? हमें समस्या है कि हमारे आवास बना है, उसके सामने नगर पंचायत की जगह है तो उस पे लोग कब्जा कर रहे हैं। अपना मकान बना रहा है मकान के सामने। जी, नगर पंचायत में इसकी शिकायत की आपने? शिकायत की थी। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने दिया, पहले उनने काम लगाया था तो काम बंद करा दिया था। उसके बाद में आज फिर उनने काम चालू कर दिया। फिर हमने शिकायत दी, 100 नंबर फोन लगाया, 100 नंबर आई तो उनने काम बंद कराया। नगर पंचायत वाले भी आए थे, उन्होंने भी काम बंद कराया। जी, तो पुलिस ने कितनी मदद की आपकी? पुलिस ने इतनी मदद की कि काम बंद करा दिया उनका। जी, आप प्रशासन से क्या मदद चाहती हैं? ये चाहते हैं हम तो कि बस हमारे मकान के सामने मकान नहीं बना है बस।